बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट के सबक नंबर 1 सखली कशिश में जमीन का सखली इसरा, सतह जमीन पर जी की कीमत और जी की कीमत में होने वाली तब्दीली, जिसमें सतह जमीन पर तब्दीली, ऊंचाई के मुताबिक तब्दीली और गहराई के मुताबिक तब्दीली के बारे में मालूमात हासिल की। आज के इस लेक्चर में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कमियत और वजन। तो कमियत क्या है? कमियत यानी किसी भी शय की कमियत इसमें मौजूद मादे की मकदार होती है। एसआई निजाम में कमियत की इकाई किलोग्राम है। कमियत ये एक गैर सिमती मकदार है। एक ही शय की कमियत हर जगह यकसा होती है। किसी दूसरे सैयारे पर भी इसकी कीमत तब्दील नहीं होती। न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक कमियत शय के जमूद के मकदार की पैमाइश है, यानी कमियत जितनी ज्यादा होगी जमूद भी उतना ही ज्यादा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, कमियत यानी कि किसी भी शय में मौजूद मादे की मकदार। मिसाल के तौर पर कोई एक पत्थर है तो इसमें जो भी मादा मौजूद है, इस मादे की मकदार को हम उसकी कमियत कहते हैं। कमियत जो है इसकी एसआई निजाम में जो इकाई है वो किलोग्राम है और ये एक गैर सिमती मकदार है। न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक कमियत शय के जमूद के मकदार की पैमाइश है। अब जमूद यानी कि क्या? जमूद मादे की वो खुसूसियत है जिसके पास मादा अपनी हालत, अगर वो सुकून हो या हरकत हो, में तब्दीली के खिलाफ मज़ाहमत करता है। यानी कि मज़ाहमत जो है वो क्या होगी? अगर कमियत ज्यादा होगी तो उसके लिए जमूद भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वजन। किसी जिस्म को जमीन जिस कुव्वत से कशिश करती है उस कुव्वत को हम वजन कहते हैं। एम कमियत वाले जिस्म पर जमीन की सखली कुव्वत एफ की बिना पर हम ये मसावा से देख सकते हैं, जिसमें डब्ल्यू जो के वजन है मसावी है एफ इज इक्वल टू एम जी। हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा है। जी इज इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। यानी कि जमीन का सखली इसरा हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिराइव किया है। तो वजन यानी कि क्या? किसी भी जिस्म को जमीन जिस कुव्वत से कशिश करती है हम उसे वजन कहते हैं, यानी कि जो जमीन की कुव्वत कशिश है वो वजन कहलाती है। आ गया समझ में? तो उसके बाद जो है वजन, ये एक कुव्वत होने की वजह से ऐसा निजाम में इसकी इकाई न्यूटन है। इसी तरह वजन कुव्वत होने की वजह से सिमती मकदार है। इस कुव्वत की सिमत जमीन के मरकज की जानिब होती है। जी की कीमत हर जगह यकसा नहीं होती, इसलिए शय का वजन भी मुकाम के मुताबिक बदलता रहता है, लेकिन इसकी कमियत हर जगह यकसा होती है। यानी कि कमियत जो है ये किसी भी सैयारे पर बदलती नहीं है, जबकि वजन जो है सो तब्दील होता रहता है। अगर हम एक मिसाल के जरिए इसको देखें कि अगर किसी शख्स की कमियत अगर 75 किलोग्राम हो तो उसका वजन जो है जमीन पर 735 न्यूटन होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, कमियत यानी कि जब वो 75 किलो का है तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना है 9.8, जो कि जी की वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया कमियत और वजन। इसके दरमियान जो फर्क है इसे हम एक बार और फिर से देख लेते हैं। कमियत और वजन। कमियत एक जिसमें मौजूद मादे की मकदार को कमियत कहते हैं। ये जिस्म के जमूद की पैमाइश है। जबकि वजन, जिस्म का वजन एक सखली कुव्वत है जिसके पास जमीन जिस्म को अपने मरकज की जानिब खींचती है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है कि कमियत जो है ये एक गैर सिमती मकदार है, जबकि वजन एक सिमती मकदार है। तीसरा पॉइंट है कि कमियत जो है जगह के लिहाज से कभी भी चेंज नहीं होता, तब्दील नहीं होता, जबकि वजन हर जगह के लिहाज से तब्दील होता है, क्योंकि जी की वैल्यू हर जगह मुख्तलिफ होती है। चौथा जो पॉइंट है, इसकी कीमत कभी भी सिफर नहीं होती, यानी कि कमियत कभी भी सिफर नहीं होती। इसमें मौजूद जो मादा है वो कभी भी सिफर नहीं होता, जबकि वजन जो है वो सिफर होता है। जैसा कि हम जमीन के अंदरूनी गहराई में जाते जाएंगे तो वहां पर हमें मरकज की जानिब इसे सिफर वैल्यू हमें यहाँ पर हासिल होती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट कि एसआई निजाम में कमियत की जो इकाई है वो किलोग्राम है और सीजीएस निजाम में ये ग्राम है, जबकि वजन की जो इकाई है एसआई यूनिट में न्यूटन है और सीजीएस में इसकी इकाई डाइन है। तो ये हो गया कमियत और वजन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आजादाना हरकत। सो डियर स्टूडेंट्स, आजादाना हरकत क्या है?
जमीन की सखली क़ुव्वत तमाम अजसाम पर अमल करती है। अगर कोई जिस्म सिर्फ सखली क़ुव्वत के असर से मुतहरिक हो तो उस हरकत को हम आजादाना हरकत कहते हैं। जमीन पर आजादाना हरकत के दौरान हवा से रगड़ की वजह से जिस्म की हरकत में मज़ाहमत होती है और जिस्म पर मज़ाहमती क़ुव्वत भी अमल करती है। इसलिए सही मायनों में आजादाना हरकत हवा में मुमकिन नहीं, वो सिर्फ खला में ही मुमकिन है। आजादाना हरकत से जिस्म की जमीन पर गिरते वक्त रफ्तार और इसको दरकार वक्त हम न्यूटन के इन मसावतों के जरिए मालूम कर सकते हैं। तो आजादाना हरकत क्या है? आजादाना हरकत यानी कि जमीन की सखली क़ुव्वत जब तमाम अजसाम पर अमल करती है तो उसे मुतहरिक होते हैं और उसे हम आजादाना हरकत कहते हैं। तो जब कोई जिस्म जमीन पर या जमीन की जानिब ऊपर से नीचे की जानिब जब गिरता है तो वहां पर उसे 3 क़ुव्वतें उसके ऊपर असरअंदाज होती। उसमें सबसे पहले है हवा की रगड़ की क़ुव्वत, हवा की रगड़ की क़ुव्वत। दूसरी है हवा की क़ुव्वते उछाल, यानी कि हवा क्या करती है, उसे उछालती है, उसमें हवा क़ुव्वते उछाल देती है। और तीसरी जो है वो है हमारी जमीन की सखली क़ुव्वत। तो इस तरह से 3 क़ुव्वतें उस शय पर असरअंदाज होती है, इसलिए हम हवा में इस तरह की आजादाना हरकत को नहीं देख सकते। अगर हमें आजादाना हरकत का मुशाहिदा करना हो तो हमें खला में जाना होगा या फिर वैक्यूम में हमें जाना होगा, जहां पर हम इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। तो इसके लिए न्यूटन ने ये 3 मसावतें दी है जब इसकी गिरते वक्त इसकी रफ्तार और दरकार वक्त के लिए। इसमें सबसे पहली जो मसावत है वो है v इज इक्वल टू इंटू जी टी, दूसरी मसावत है s इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर और तीसरी जो मसावत है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS। तो ये हो गई आजादाना हरकत। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट वो है सखली तवानाई बिल हवा। शय की मखसूस हालत या मुकाम की वजह से इसमें मौजूद जो तवानाई जमा होती है इसे तवानाई बिल हवा कहते हैं। ये तवानाई निस्बती होती है और सतह से शय की ऊंचाई बढ़ाने पर वो बढ़ती जाती है। हम जानते हैं कि m कमियत वाले और जमीन की सतह से h बुलंदी पर मौजूद शय की सखली तवानाई बिल हवा mgh होती है और सतह जमीन पर वो 0 होती है। h की कीमत जमीन के निस्फ कुतर के मुकाबले बहुत कम हो तो g की कीमत को मुस्तकिल मान सकते हैं, है ना। उसके बाद ऊपर दिया का जो जाब्ता है mgh, इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन h की कीमत ज्यादा होने पर g की कीमत बुलंदी के मुताबिक कम होती जाती। शय जमीन से लामहदूद फासले पर हो तो जी की कीमत 0 होती है, जी की कीमत 0 होती है और शय पर जमीन की सखली क़ुव्वत असर नहीं करती। इसलिए वहां शय की सखली तवानाई बिल हवा भी 0 मानना ज्यादा मुनासिब होता है। अगर फासला इससे भी कम हो तो तवानाई बिल हवा 0 से कम यानी मनफी रहती है। शय जमीन की सतह से h बुलंदी पर हो तो इसकी सखली तवानाई बिल हवा माइनस कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R प्लस h होगी। यहाँ m और R जमीन की कमियत और निस्बत है। तो सखली तवानाई बिल हवा यानी कि जो किसी शय में जमा शुदा जो तवानाई होती है उसे हम सखली तवानाई बिल हवा कहते हैं। और जैसे जैसे हम ऊंचाई को बढ़ाते जाते हैं तो सखली तवानाई बिल हवा में भी कमी होती जाती है और जब हम इसे एक लामहदूद फासले तक ले जाते हैं, लामहदूद बुलंदी तक ले जाते हैं तो हम इसे 0 मानते हैं और फिर और से भी ज्यादा जब हम लेकर जाते हैं तो उसे हम मनफी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जब लामहदूद बुलंदी पर हम जाएंगे तो वहां पर के लिए हम जो जाब्ता इस्तेमाल करेंगे वो ये है माइनस कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R प्लस h, जहां पर m जो है वो जमीन की कमियत है और कैपिटल R उसका निस्बत है। तो ये हो गया सखली तवानाई बिल हवा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गुरेज सखली रफ्तार या फिर स्केप वेलोसिटी भी हम इसे कहेंगे। तो उसके बारे में गेंद और ऊपर फेंकने पर इसकी रफ्तार कम होती जाती है। ये जमीन की सखली कशिश की वजह से होता है और एक मखसूस बुलंदी पर जाकर इसकी रफ्तार
सिफर हो जाती है और वो वहां से नीचे गिरने लगती है। इसकी ज्यादा से ज्यादा बुलंदी इसकी इब्तिदाई रफ्तार पर मुनहसिर होती। न्यूटन की तीसरी मसावत की बिना पर, यह है उसकी तीसरी मसावत, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जहां पर v है गेंद की आखिरी रफ्तार जो कि सिफर होती है, और a जो है वो है माइनस जी, a इज इक्वल टू माइनस जी। यही वैल्यूज हम यहाँ पर रखेंगे। v जो है हमारी गेंद की आखिरी रफ्तार है जो कि हमने 0 कंसीडर की है, 0 है, और यहाँ पर 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट माइनस जी एस। तो गेंद की सबसे ज्यादा ऊंचाई के लिए जो हमें जाब्ता हासिल हुआ है वो ये है s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो यहाँ पर इब्तिदाई रफ्तार गुरेज सखली रफ्तार के मसावी होने पर शय जमीनी सतह से सीधा ऊपर जाने पर जमीन की सखली कशिश से आजाद हो जाती है, और सखली कशिश की कुव्वत फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होने से वो कुव्वत लामहदूद फासले पर ही सिफर हो जाती। यानी शय को इस कुव्वत से आजाद होने के लिए लामहदूद फासले पर जाना जरूरी है, यानी शय लामहदूद फासले पर जाकर साकिन हो जाती। सो डियर स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं, वो है जो मशहूर जो गेम है हमारा क्रिकेट। जैसे ही कोई एक बॉलर बैट्समैन की तरफ एक बॉल डालता है तो बैट्समैन अपनी पूरी कुव्वत के साथ जब एक सिक्सर लगाता है या 4 लगाता है तो गेंद काफी दूर, काफी ऊंचाई तक जाती है और वहीं पर ड्रॉप होती। यानी कि यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि जब इब्तिदाई जो रफ्तार है या कुव्वत है वो ज्यादा होगी तो जाने वाली कुव्वत या गेंद को दूर ले जाने वाली कुव्वत भी ज्यादा होगी। यानी कि हमें किसी भी शय को कशिश सखल से या जमीन की सखली कशिश से आजाद करने के लिए हमें इब्तिदाई जो कुव्वत है हमें ज्यादा से ज्यादा लगानी होगी, इब्तिदाई रफ्तार हमें ज्यादा से ज्यादा लगानी होगी। और इसी के ऊपर हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो हमारे जो सैटेलाइट्स जो हम लॉन्च करते हैं, वो इसी कंसेप्ट की बिना पर लॉन्च किए जाते हैं। यानी कि हम जब एक सैटेलाइट को दूर फेंकते हैं, खला में जब हम उसे भेजते हैं तो हम बहुत ज्यादा इब्तिदाई रफ्तार उसके ऊपर मुहैया करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम उसे इब्तिदाई रफ्तार देते हैं, जिसकी वजह से वो काफी दूर यानी कि जमीन के मदार से बाहर जाकर खला में एंटर होता है और यहाँ पर वो जमीन की सखली कुव्वत से आजाद हो जाता है और नेक्स्ट ऑर्बिट में वो दाखिल हो जाता है और वो वहीं पर रहता है। तो इस तरह से सखली गुरेज सखली रफ्तार होती है। इसकी बेस्ट जो एग्जांपल है हमारे रॉकेट है, सैटेलाइट से जो कि दागे जाते हैं और काफी दूर जाकर हमारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर हमें पहुंचाते हैं। तो इस तरह से आज हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट से जो पहला चैप्टर है सखली कशिश आज जो कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।